हमारी हिफाजत करता है, जो हमारा हर रावल और चंडावल बनता है, जो हर एक चीज में, हर एक बात में हमारे साथ साथ चलता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम सब मैं आने का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबों के आने का। हम जो हैं बड़े खुश हैं। आज हमारे घर में हमने ये शुक्रगुजारी की जो दुआ रखी है, जो ज़ियाफत हमने रखी है, वो इस सिलसिला में है कि हमारे वालिद साहब जो हैं अपनी सर्विस से 40 साल के बाद, एक बहुत बड़ा अरसा होता है, जब इनकी सर्विस शुरू हुई तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो मुझसे, मेरे पैदा होने से पहले की सर्विस, और खुदा ने मेरे वालिद को, मेरे वालिद मोहतरम को हर दुख से, हर बीमारी से, हर वबा से बचाकर महफूज रखा। इनके 3 से 4 दफा एक्सीडेंट हुए, लेकिन आज खुदा का बंदा आपके सामने बैठा हुआ है। तो इसी वजह से हम आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जो हर वक्त अपने कॉल के मुआफिक हमारे साथ साथ चलता है। और हमने आप सबों को मदऊ किया है, खुदावंद के तख्त के पास हम आए और हम उस जिंदा खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें। हम अपनी प्रोसेस का आगाज करेंगे और आमर भाई के साथ मिलकर हम खुदावंद का नाम को जलाल देंगे, और अपना प्रोसेस का पहला गीत जो है वो आमर भाई के साथ मिलकर गाएंगे। आइए हम प्रस्तुत में आगे बढ़ते एक कदम खुदावंद की तरफ बढ़ेंगे। अजीजों, हम नहीं जानते कि खुदावंद किस तौर से हमसे इबादत और प्रस्तुत का मुस्तहिक है। वो चाहता है कि हम उसकी प्रस्तुत करें, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कैसी प्रस्तुत से, कैसी दुआ से खुश होता है, क्योंकि हमारी खताएं, हमारी गलतियां इस कदर हैं कि कलाम फरमाता है कि उसकी आंख के सामने बदी ठहर नहीं सकती, और वो बेईमानों की दवाओं पे कान हरगिज़ नहीं लगाता। लेकिन हम इस ईमान से इकट्ठा होते हैं कि हम अपने खुदा को खुश कर सकें और अपनी खताओं, अपनी गलतियों की माफी मांग सकें। इसलिए जिस किसी को जैसा भी, कैसा भी आता है, वो खुदावंद में अपने हाथों को, जिसके हाथ इस्तेमाल कर सकता है वो हाथों को करे, जो जबान को इस्तेमाल कर सकता है जबान को करे, जो दिल को कर सकता है दिल को करे। हम दिल, जान और रूह से खुदावंद की हमद और प्रस्तुत करेंगे। कलाम फरमाता है कि उसको रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले खुदा को पसंद है। हालेलुया। तो हम इस लायक हो सकें, अपने आप को इस लायक बनाइए ताकि खुदावंद हमारी दुआओं पे कान लगाए। आमीन आमीन। दिल दा मैं कमजोर ते यसू मैनू सांभते रखी,
पीछे बात नहीं आ रही। अच्छा चलो बढ़ो आगे आए। जी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने अपने बंदा को हमारे दरमियान मौजूद किया है जो इतनी अच्छी खुदावंद की प्रशंसा करते हैं। आपको पता है जब हम प्रशंसा करते हैं तो खुदा का तख्त लगता है। कितने लोगों का ईमान है? खुदा का तख्त लगता है और जहां पे खुदा का तख्त लगता है वहां पे इब्लीस ठहर सकता है? बताएं मुझे। नहीं ठहर सकता, क्योंकि जब खुदा आता है तो इब्लीस उसके डर से, उसके खौफ से थर-थर कांपता है। हालेलुया। और जब हम हालेलुया का नारा लगाते हैं, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हालेलुया का जो नारा है ये हमें किसी डिनोमिनेशन से अलग नहीं करता। मैं आपको साफ बात बताना चाहता हूं, हालेलुया का जो नारा है वो हमें किसी डिनोमिनेशन में एंटर नहीं करता, बल्कि हालेलुया का जब हम नारा मारते हैं तो उसका मतलब है खुदा जो है बुलंदो बाला है और वही तारीफ, तमजीद और सजदे के लायक है। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आपने, क्योंकि जो खुदावंद का बंदा है वो फरमाता है कि खुदावंद की हजूरी में गला फाड़ने से दरेग ना कर, गला फाड़ने से दरेग ना कर। हम सोचते हैं कि मैं नारा लगा लूंगा तो साथ वाला कहेगा इन्हों भी हो गया, कितना चंगा भला होगा सी, या जोर से ताली लगा दी तो साथ वाली बहन कहेगी जी ये तो घर था चंगी भली से थे, भी हो गया। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज आप हमारे लिए नहीं आए यहाँ पे, आज आप आमिर भाई के लिए नहीं आए, आज आप किसी और के लिए नहीं आए, आज आप जिंदा खुदा के तख्त के लिए यहाँ पे आए हैं, जिंदा खुदा के जलाल के लिए यहाँ पे आए हैं। आज की आपकी प्रस्तिश का सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिलेगा। आज आपके नारों का सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिलेगा। वो खुदाया, वो हमारा मसीह जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान का फिदिया दिया, वो खुदावंद यीशु मसीह जो कलमा खुदा था हमारे दरमियान मौजूद हुआ। हम तो भूले बैठे हैं, हम कहते हैं कि शायद नारा लगा देंगे और हम डिनोमिनेशन से बाहर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किसी ना तो डिनोमिनेशन में एंटर हो सकते हैं नारे के साथ, और ना हम निकल सकते हैं। और हम खुदा के जलाल को और खुदा के नाम को और ज्यादा जलाल देने के लिए हम ये नारा लगाते हैं। तो मेरे चीजों में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस नारे में आपने दरेग नहीं करना। मुत्फिक है मेरे साथ? तो जोरदार नारा लगाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया की तारीफ हो। हम अपनी प्रोसेस का अगला गीत जो है अमर भाई के साथ मिलकर गाएंगे। आइए एक कदम और आगे बढ़ते हुए खुदावंद की तरफ एक और गीत गाएंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर
करते हैं कि खुदा जो हमें रोज जिंदा करता है, जो हमें दिन दिखाता है, रात की तारीकी से खुदावंद जो है वो हमें जगाता है। अच्छा, मुझे बताएंगे आप लोग कितने लोग हैं जो सुबह जब उठते हैं, उनकी जब आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर ही खुदा का शुक्र अदा करते हैं? कितने लोग हैं जी? तकरीबन सारे। और कितने लोग हैं जो अपने बिस्तर पर जब उनकी आंख खुलती है तो वो दुआ करते हैं? कितने लोग हैं? आप खुदावंद के तख्त के सामने हैं, आपने किसी को देख के हाथ खड़ा नहीं करना जी, अच्छी बात है। खुदावंद के जलाल के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे पहले तो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए खुदा ही है। मुकद्दस दाऊद नबी जो है वो फरमाते हैं कि हर बात में शुक्र करना चाहिए। किसका? जिंदा खुदा का। हर बात में। और फिर कहता है हर हाल में कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, खुदा को कहे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है। अच्छा हुआ तूने मुझ पर मुसीबत भेजी ताकि मैं तेरे आइन को सीख सकूं। खुदावंद का बंदा बहुत बड़ी बात करता है। हमारे ऊपर मुसीबत आ जैसी, हमारे ऊपर बीमारियां आ जैसी, हम कहते हैं जी खुदा ने तो सानू छाड़ ही दिता। कहते हैं ना, मैं आप में से हूं, हम इंसान हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और वो जो है कमजोर दिल का है। हम जब तक हमारी जिंदगी में मसीह यीशु नहीं आ जाता हम कमजोर ही रहते हैं। इंसान की कोई मजाल नहीं, औकात नहीं कि वो बीमारियों का सामना, हालातों का सामना कर सके। ये सिर्फ मेरा और आपका जिंदा खुदावंद है जो हमें इस लायक बनाता है, जो हमें कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ साथ रहूंगा। तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़ जाएंगे, मैं हरगिज़ तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे यतीम ना रहने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूं, मैं तेरा खुदा हूं। उस खुदा की हर वक्त हमें शुक्रगुजारी करना है। अब मैं चाहता हूं रूह में एक कदम आगे बढ़ने के लिए मैं दावत देना चाहता हूं अपने बुजुर्ग को कि ताया जी को वो दुआ में रहनुमाई करे। सिर्फ प्रस्तुत के लिए दुआ की जाए, खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। उसके बाद प्रस्तुत का आखिरी गीत गा के फिर खुदा की आवाज को सुनेंगे। सिर्फ प्रस्तुत के लिए दुआ की जाए। और हमें अपनी जिंदगी जीने का बड़ी फजल अपने तरफ खींच ले। हम जहाँ से तेरे पाक और जिंदा कलाम को लेकर करो, अपने बंदों के साथ हो, बड़ी बरकत दे। नाम करेंगे नाम। जब हम अपनी प्रस्तुत का आखिरी गीत गाएंगे, लाड़ियां नहीं खींच ले तेरा लड़ा होना जी। खुदावंद के बंदा ने बड़ा अच्छा गीत, खुदावंद उसको बरकत है जिसने लिखा है, क्योंकि हम सब ईमान रखते हैं कि हमारी जानों का दुल्हा है यीशु मसीह, वो आने वाला है। ईमान रखते हैं आप लोग? बड़ा फेवरेट गीत है जी, लाड़ियां नहीं खींच ले तैयारियां कि तेरा लड़ा होने वाला है जी। अमर भाई के साथ मिलकर हम सब जिसको जितना आता है हमने गाना है, और खास तौर पर हमने ताली बजानी है खुदावंद के जलाल के लिए जी। अमर भाई खिचलते हरिया के तेरा लाड़ा होने वाला है।
जोरदार ताली आमर भाई। क्योंकि हमारा खुदा फरमाता है कि वो जो है खुदावंद वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, परस्तिश करें। और भाई जो हैं वो बहुत रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करते हैं। खुदावंद हमारी दुआ है खुदा इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। हमने अभी गीत गाया लाड़ियां नहीं खिंच ले तैयारियां, कितनी बरकत मिली है, कितनी बरकत मिली। हाथों को लहराएंगे, कितनी बरकत मिली, किस किस को बरकत मिली है जी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। किसी माबूद ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा माबूद नहीं आया जिसने कहा हो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं आऊंगा और अपनों को अपने साथ ले जाऊंगा। सबको नहीं, सबको नहीं। उसने उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। उसका जो एक अंतरा है उसमें है कि वेखी किते हथों ना गवा के बह जावी, इनाम दाए समाना खुंजा के बह जावी, पल्ले रह रोना दुश्वारियां। अब इसका क्या मतलब है? कोई बंदा मुझे इस पैरे का, इस अंतरे का मतलब बताएगा। हम बड़े एजुकेटेड यहाँ पे, खुदा की शुक्रगुजारी है, हमारी सारा तक की कलीसिया बड़ी एजुकेटेड है, हमारे बच्चे हम सब लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बाइबल को बड़ा समझते हैं, बड़ी देर से हमारे पास चर्च भी है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे पास खादम आते हैं, बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी है। मैं चाहता हूँ देखें ये कोई दुनियावी तो क्वेश्चन है, पाक रूह कुदस जिसके दिल में जो बात डाला है वो बताएगा। अगर बच्चों में से कोई बताएगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बड़ी एक सादा सी बात है, खुदावंद के कलाम अक़दस में से उस खुदावंद के बंदा ने, उस शायर ने खुदा की उस बात को उसने अपने गीत की लड़ी के अंदर पिरो दिया है और बड़ी खूबसूरती के साथ। क्या जबरदस्त अंतरा उसने लिखा है। व्यक्ति कितने हथों ना खुंजा के बैठी, गवा के बैठी, इनामदार समाना खुंजा के बैठी। जिस तरह हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं अब मेरे को टाइम खुंज गया है, कहते हैं ना मैं बड़ा कामयाब हो जाना सी, मेरे को टाइम खुंज गया। तो खुदा का बंदा भी ऐसे कहता है कि गवा, उसका क्या मतलब है? जिसको यीशु ने, जो यीशु को नहीं अपनाते वो जी जोरदार ताली बजाएंगे हमारे बुजुर्ग के लिए। ये वो लोग होंगे जिनके बारे में खुदावंद ने साफ अल इलानिया फरमाया, वो मुंह से तो मेरा इकरार करते हैं मगर उनके दिल मुझसे दूर हैं। वो मुझे कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मोर्चे नहीं किए? और मैं उनसे कह दूंगा ऐ बदकारो दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें और जानता ही नहीं हूं। उसके बारे में वो हमें अलर्ट कर रहा है। खुदा का बंदा हमें अलर्ट करता है कि कहीं हम वहां ना चले जाएं जहां रोना और दांतों का पीसना हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो ही जाएगा, क्योंकि उसकी दुल्हन की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। लिखा है बेदाग, बेजुरी और बेधब्बा, और गुनाह का कोई दाग नहीं होना चाहिए। गुनाह उस इंसान के अंदर होने नहीं चाहिए जो जिंदा खुदावंद के साथ जाएगा। तो खुदावंद हमें बहुत बरकत दे और मेरी दिल से दुआ है कि खुदा हमें इस लायक बनाए कि जब हमारा मसीहा आए तो हम बादलों में उड़कर उसके इस्तकबाल के लिए जाएं। अभी वक्त हुआ चाहता है, हमने खुदावंद के नाम को जलाल दिया अपने जो है वो गीतों के साथ, और अभी वक्त होता है कि खुदा हमसे बोलने को है। पहले हमने खुदा से खुदा की तारीफ की है, उसका खुदा ने खुश होकर अपने आसमान को हमारे लिए खोल दिया है। ईमान रखते हैं आप लोग जी? खुदा के नाम की तारीफ हो। और अब खुदा हमसे बोलने वाला है। अब उससे पहले मैं चाहूंगा, बल्कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने लोग अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं, जितने लोग, क्योंकि हम अपने जिंदा खुदा को वेलकम करने वाले हैं। और उसके साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गीत का एक छोटा सा जो कोर्स है वो गाएंगे, और साथ ही कलाम के लिए भी अमर भाई दुआ करेंगे। सब आंखें जो है वो बंद हो जाएंगी, सब सर खुदा उनकी जुल्म में झुक जाएंगे।
हम अपने हाथों को बड़ी आजिज़ी इनकसारी के साथ बांधकर अपने मसीह यीशु के साथ हम बातें करेंगे और खुदा उनसे उसका जिंदा और पाक कलाम मांगेंगे और आज रूह कुदस मांगेंगे कि खुदा अपने रूह कुदस के वसीला से आज हमसे कलाम करें। जी हम सब अपने सर को झुकाएंगे और आमिर भाई के पीछे पहले तो हम एक कोर्स गाएंगे, दुआ या कोर्स गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अपने ध्यान खुदावन की तरफ Yes, लगा Lord, लीजिए शुक्र और उससे पाक रूह को मांगना शुरू कीजिए। यस हालेलुया। शुक्रगुजारी करते तो बहुत गयूर मुहीब खुदावंद है। यस खुदा तो आज यहाँ पे उतर और हमारी दुआ को सुन खुदावंद। कौमों सब खुदावंद की हमद करो, क्योंकि उसकी हम पर बड़ी शफकत है और खुदावंद की सच्चाई अबदी है। तू जोर हमारा है, मिलकर कहेंगे उसको
गयूर में भी अपने लहू से तेरी शुक्र अपने गुजारी कलाम करते से हैं। बरकत खुदावंद खुदावंद, आसमानी अपने फौजें शुरू खुदावंद तुझे कदूस कदूस कहकर पुकारती है और जमीनी लोग थर-थर कांपते हुए खुदावंद तेरे पास आते हैं क्योंकि तू चाहो जलाल का बादशाह है। यस खुदा देख तेरे लोग आज नहायत आजिज़ी इनके सारी के साथ तेरी हजूरी में जमा है। खुदावंद तेरे पास आए हैं, खुदावंद तेरी प्रस्तुति की हमने, खुदावंद तेरे रूह को खुश किया, हमने तुझे खुश किया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और अब इस वक्त के लिए कि तू अपने पाक रूह के साथ यहाँ पे उतरा हुआ है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन लोगों के लिए जो अब तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि अब जब तू बोलने को है खुदा, जब तू बोले तो हर जुबान चुप हो जाए और खुदावंद तेरा कलाम जब यहाँ पे नाजिल हो तो खुदावंद सारी की सारी परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां तेरे कलाम के वसीला से जाती रहे और खुदावंद तू आज जब बोले तो खुदावंद ऐसे बोले जैसे बाप अपने बच्चों से मीठी बातें करता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू पाक गयूर खुदावंद है और खुदावंद मैं अपने आप को तेरी हजूरी में छुपाए देता हूँ। मैं तेरे खुदावंद पाकरू की बाढ़ अपने जो गिर्द चाहता हूँ। खुदावंद आज जो भी कलाम हो खुदावंद वो मैं अपनी तरफ से ना बोलूं बल्कि यीशु वो तेरी तरफ से हो जो अज़ल से सिवा किया हुआ बेऐब पर रहा है उसकी तरफ से आज कलाम हो और जब खुदा आज तू कलाम करे तो खुदावंद हर एक जान अपने लिए बरकत का तजुर्बा हासिल करे और हमारी जिंदगियों से खुदावंद तेरा जलाल जाए हो और आज सारी बीमारियां तेरे यीशु नाम से जाती रहे और सारी कमजोरियां तेरे यीशु नाम से जाती रहे। खुदावंद आज तू हमारे साथ हो और सुनने वालों को खुदावंद तू वो कार अता फरमा जो तेरे कलाम को सुनकर खुदावंद खुश हो और उनके ऐसे दिल फरमा जो जिनकी जमीनें सरखेज हो जाए। जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो जैसे जैसे बीज बोया जाए तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में असर करता चला जाए और सब इब्लीस को शर्मिंदा करते चले जाए और खुदावंद तेरा नाम इज्जत बुजुर्गी और जलाल पाए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए। यस खुदावंद तू आज सबको बड़ी बरकत देना, खुदावंद तू हमारे साथ होना। मसीह खुदावंद के अजीम और जलाली नाम से मांगते हैं। हालेलुया, मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जी सब लोग बैठ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अल कादिर नाम में आप सबों की सलामती हो। बड़ी ठंडी जी सलामती मुझे दिया आपने। खुदावंद यीशु मसीह के पाक गयूर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। और पता लग गया कि खुदा के लोग बैठे हुए हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा अपने लोगों को अपने कलाम के लिए बुलाता है और फिर उनको तैयार करता है। जी मैं चाहूंगा जिन जिन के पास बाइबल मुकद्दस खुदा का मोतबर कलाम जो तहरीरी तौर पर हमारे पास है, जिन जिन के पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ जरूर खोलिएगा। हम खुदावंद के कलाम अक़दस में से देखेंगे आज अपनी रहनुमाई के लिए ज़बूर की किताब और हम आज खुदावंद के कलाम अक़दस में से अपने लिए, क्योंकि आज का कलाम हम सबों के लिए, ईमान रखते हैं आप लोग, खुदा आज हमसे बोलने को। हम ज़बूर की किताब उसका 9वां ज़बूर और उसकी पहली 2 आयाते मुबारका की तलावत पाक करेंगे। मैं चाहूंगा कि कोई भी उठकर जिसके पास बाइबल मुकद्दस है
वो आज खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम की तलावत पाक करे। कोई भी, कोई एनीवन जिसके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो खुदावंद के कलाम पाक की तलावत करे। जी अमर भाई को दावत दी जाती है कि ज़बूर 9 जो है वो निकाल कर उसकी पहली 2 आयात मुबारका की तलावत करे। कोई भी कर सकता है। जी अमर भाई हमारे लिए कलाम 2 नबी के सहीफा ज़बूर में से उसका 9 बाब उसकी पहली आयत में खुदावंद फरमाता है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजायब कामों का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मांगूंगा और मसरूर हूंगा, ऐ हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना और दिल से कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ये थैंक यू भाई। खुदावंद के बंदा ने अभी हमारे लिए मुकद्दस दाऊद नबी का लिखा हुआ जो सहीफा है, जो लिखा हुआ ज़बूर है, उसमें से हमारे लिए इन्होंने आज ज़बूर की 2 आयाते मुबारका की तलावत पाक की है। इसके अंदर हम देखते हैं कि मैं अपने पूरे दिल से खुदा की क्या करूंगा? शुक्रगुजारी करूंगा। आज हमने शुक्रगुजारी के मतलब सीखना है। मुझे पता है टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम थोड़े ही वक्त में खुदावंद की मर्जी से, खुदावंद के हुक्म से हम शुक्रगुजारी के मतलब सीखेंगे। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि शुक्रगुजारी होती क्या है, शुक्रगुजारी का मतलब क्या है, शुक्रगुजारी का मतलब क्या है, उसका मायने क्या है। जी किसी के ज़हन में कोई बात आ रही है? क्योंकि हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम से शुक्रगुजारी का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। कोई भी बता सकता है, हाथ खड़ा करके बैठे बैठे बता सकता है कोई भी। हमारे दरमियान में बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका। खुदा उनका ये शुक्रगुजारी है कि हमें ये शर्फ हासिल है। हमारी जो है कलीसिया बहुत पढ़ी लिखी है, खुदा ने बड़ा इल्म दिया है, बाइबल मुकद्दस का इल्म रखते हैं। और जो 39 तक से बच्चे आए हैं वो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब लोग स्कूल बनी है। जी बेटा शुक्रगुजारी का मतलब क्या है जल्दी से बताएंगे, फिर हमने बढ़ना है अपने टॉपिक। बेटा वो हो गया, लेकिन शुक्रगुजारी का मतलब क्या है अमर भैया बताइए। शुक्रगुजारी का मतलब है क्या? हम आज सीख रहे हैं। हम कहते ना खुदा उन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हर हाथ में, हर हाल में, हर बात में हम खुदा की शुक्रगुजारी करते। और शुक्रगुजारी होती क्या है, कभी ये सोचा है? आज हम सीखेंगे। मैं आपको बताता हूं, शुक्रगुजारी का मतलब होता है एहसानमंदी, एहसानमंद होना, अगले का एहसान मानना, उसको कहते हैं शुक्रगुजारी। दुनियावी तौर पर हम देखें तो हम अगर किसी के काम आ जाए तो वो बंदा हमें थैंक यू ना कहे तो क्या होता है? मुझे आपका तो नहीं पता, मेरा बड़ा दिल दुखता है। मेरा बड़ा दिल दुखता है। मैं अक्सर घर वालों से भी बात करता हूँ कि जी वो मैंने उसके साथ ये किया था, हालांकि मैं अपने लिए कोई बात नहीं चाहता था, लेकिन दिल दुखता है कि वो एक बंदा मुझे थैंक यू का वर्ड भी नहीं कह सका। और उससे भी मुझे खुशाइन बात ये लगती है कि वो मेरा नहीं तो काश के मेरे खुदा का शुक्र अदा करे, वो उसका तो एहसानमंद हो। सेम ऐसा ही है। अगर हम जब हमें कोई चीज हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो हमें रिवार्ड में, वो हमें बदले में हमारा थैंक यू नहीं ना करता तो हमारा दिल दुखता है। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे खुदा का मामला है। अगर हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते तो खुदा जो है उसका भी दिल दुखता है। खुदा का जब दिल दुखता है तो फिर आपको पता है कि खुदा फिर कहरे शदीद से बाज नहीं आता। सदूम और अमूरा याद है आपको वाकया? सदूम और अमूरा का वाकया याद है? हम सबों ने पढ़ा हुआ है जी। सदूम और अमूरा का वाकया क्या है अमर भाई?
सदूम और अमूरा। जी, क्यों? लिखा है कि उनकी बदी का शोर मेरे कानों तक पहुंचा। उनकी बदी का शोर मेरे, वो लोग बदी करते थे, खुदा उनके साथ अच्छा कर रहा, वो बदियां कर रहे। खुदा हमेशा हमारे साथ अच्छा करता है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हमने सीख लिया कि शुक्रगुजारी का मतलब है एहसानमंद होना, एहसानमंदी। अगले का कहना कि तूने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है। और फिर खुदावंद का बंदा दाऊद नबी कहता है कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और फिर कहता है हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और यहां पे लिखता है पूरे दिल से। अब आधे दिल से भी शुक्रगुजारी होती है, आधे दिल से भी शुक्रगुजारी होती है। कैसे? आपको याद होगा काइन और हाबिल, याद है? उनका जो नजराना लेकर आए थे खुदा के लिए, कौन पूरे दिल से लेके आया था और कौन आधे दिल से? बच्चे बताएंगे। इस संडे स्कूल में हम अक्सर पढ़ते पढ़ाते और सीखते हैं। काइन और हाबिल में से कौन पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी लेकर आया था और कौन आधे दिल से? जी, हाबिल कैसे दिल से? पूरे दिल से। जी, जोरदार ताली बजाइए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के जो लोग हैं वो कलाम को दिल में रखते हैं। जी, जो हाबिल था वो खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी पूरे दिल से लेकर आया था। यहाँ पे खुदा का बंदा कहता है कि हमें पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और फिर खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं कि हर हाल में, अब हर हाल में कैसे शुक्रगुजारी हम कर सकते हैं? हर हाल में, हाल हमारा कोई भी है, हमने शुक्रगुजारी करनी है। कोई भी हाल है जिसमें यह है कि हम बीमार भी हो सकते हैं, हम परेशान भी हो सकते हैं, हम कर्जदार भी हो सकते हैं, हमारे घर में बीमारी हो सकती है। अब मैं कहूं जी मेरी मां बीमार है और मैं क्यों करूं शुक्रगुजारी? लेकिन खुदा का बंदा दाऊद नबी कहता है हर हाल में शुक्रगुजारी करनी है। मेरी मां बैठी हुई है, मैं उनको कहता रहता हूं, दुआ के बाद पूछ भी लीजिएगा, मैं उनको कहता रहता हूं कि मां कभी यह बात दिल में नहीं लानी कि मैं चारपाई पे हूं। मां हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी को सबसे ज्यादा पसंद करता है। खुदा आपके, मैं अक्सर कहता होता हूं आमिर भाई, खुदा आपके हदियों का भूखा नहीं है, वो आसमानों का मालिक है, वो खजानों का मालिक है। हमारे पास जो है हमारी बसात औकात नहीं है, वो उसकी नवाजिश है, बख्शिश है, इस लायक नहीं है। और खुदा को चावल नहीं चाहिए, हमने देख दी जी मेरे बूझे लात लात रख के बैठे हों जी, हाँ जी रोटी खा के जाए, दुआ कोई नहीं, शुक्रगुजारी कोई नहीं, कोई फायदा नहीं। जब तक हम खुदा के सामने झुकेंगे नहीं, उसका शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, हमारी देखें, हमारे हदिये नजराने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब तक हम उसकी शुक्रगुजारी दिल से नहीं करेंगे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए खुदा में इस्तेमाल करता है। और हम दुनिया के, लिखा है तुम दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और कितनी बड़ी बात और कितना मान है हमारे खुदा को हम पे, कभी सोचा है? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करते हैं? जब मुसीबत आई तो खुदा खुदा खुदा, ओ खुदा क्यों नहीं सुनता, खुदा की हो गया, मेरे को केड़े गुनाह हो गए, ऐसे ना बुड़बुड़ाते हैं ना हम लोग। और जब खुदा ने खुशी दे दी, नाचना नहीं चल रहा है। साफ कह रहा हूं मैं कलाम दिलेरी से सुनाता हूं, क्योंकि हम सब भी बीच में शामिल हैं। जब खुशी दे दी, बर्थडे आ गई ना, आप यकीन करें सारी साउंड ही नहीं बंद होता। क्यों भाई जावेद? ऐसे होता ना, सारी रात साउंड ही नहीं बंद होता, और हम नाचते हैं, हम गाते हैं, हम खुशियां मनाते हैं। हमारे घर में 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद बेटा हुआ, बेटी हुई, और जिसने दी, और जिसने आपको औलाद दी, वो किधर है? कभी किसी ने कहा दुआ करें? अच्छा दुआ करेंगे ना, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं बताना चाहता हूं आपको। दुआ करें आज ही 2 मिनट की दुआ कर दो। अच्छा 2 मिनट की दुआ करके ना ओपनिंग कर लिए, उस तो बाद 4-5 घंटे साउंड बंद हो जाए। यकीन करें ऐसा कुछ है, ऐसा है, और हमारा ईमान ऐसे है, और खुदा के लिए इतना सा टाइम
शादी है ना, शादी शादी कितनी बड़ी रस्म है जी शादी की। सारी जिंदगी की वो कहते होते गांठ जो होती है सारी, वो पंजाबी च कहते पूरी जिंदगी दिया गंढा, गलत बात जानना ते बड़ा बड़ा भी बनना, पूरी जिंदगी दिया गंढा शादी। लेकिन क्या करते हैं, मेहंदी से लेके तेल से लेकर दे तेरे दी हम डांस नाच रंग, लेकिन निकाह के टाइम पता क्या करते थे, सर थोड़ा काट निकाल दो थोड़ा जना, तो मेरे वर्ग का पास होगा ना कभी बाप बेटा रुक के नाम से खुदा आपको बरकत दे, आमीन। यकीन करें हमारे ये हालात हैं और खुदा से बरकते चाहते हैं आप लोग, हम लोग बरकते चाहते हैं, और कहां से आएंगी बरकतें, और खुदा को टाइम कितना देते हैं, 24 घंटे के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी का कितना टाइम है आमिर भाई, 24 घंटे के अंदर 2.25 घंटे बनते हैं। खुदा ने कहा तू मेरी शुक्रगुजारी करना, और तू मेरे साथ बातें करना, और तू मेरे साथ रफाकत रखना, 10वां हिस्सा अपने टाइम का मुझे देना। हम 50,000 में से 5,000 निकालते तो मैं दे एक भी दिन, और कभी सोचा है, और टाइम की तो दो, और खुदा वक्त को ज्यादा पसंद करता है। मुकद्दस हमारे जो बुजुर्ग आदम थे, खुदा ने इनको क्यों बनाया था, खुदा ने आदम को, बुजुर्ग आदम को क्यों बनाया था, जल्दी से बताएगा मुझे कोई, शाबाश। खुदा ने बुजुर्ग आदम को क्यों बनाया था, जी जोरदार ताली बेटियों के लिए। खुदा ने आदम को इसलिए नहीं बनाया था कि वो इबादत करे, वो उसकी परस्तिश करे, और मैं आपको बताता चलूं लूसीफर से बड़ा कोई परस्तार नहीं था, और सबसे पहला परस्तार लूसीफर था, और उसको अगर अपनी बड़ाई सुननी होती तो आपको पता है मलाइक जो हैं वो ना थकते हैं, वो ना अकते हैं, वो ना सोते हैं, ना वो ऊँगते हैं, बल्कि कहते हैं कद्दूस कद्दूस रब्बुल अफ़वाज, जो था, जो है, जो आने वाला है, हर वक्त वो कहते हैं। लेकिन खुदा को, इंसान को खुदा ने सिर्फ इसलिए बनाया और मैं उससे क्या कर सकूं, और लिखा वो ठंडे वक्त में उसके साथ बातें करता था। किसके साथ, आदम के साथ। बुजुर्ग कह लिया कि नहीं कोई बात नहीं, आदम हमारा बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई नहीं है, कैसे कहना चाहिए, आदम के साथ, मुकद्दस या बुजुर्ग आदम के साथ, ठीक है। खुदा ठंडे वक्त में उससे बातें करता। हम टॉपिक पे रहेंगे कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान खुदा की हमद व सताइश, उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसके साथ रफाकत रख सके। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से डायरेक्ट बात करते हैं, अमर भाई ऐसे है ना, हम खुदा से डायरेक्ट बात करते हैं, और हम खुदा की सबसे पहले, आपको पता है दुआ के पोर्शन होते हैं, हमने सीखा है, खुदा का शुक्र है हमने चर्च से सीखा हुआ है। सबसे पहला पोर्शन कौन सा होता है, चले नहीं बताएगा कोई, जल्दी टॉपिक पे हम रहेंगे, और हम टॉपिक से बाहर नहीं जा रहे। हमारा पहला पोर्शन दुआ का कौन सा होता है जी, हमारी दुआ का पहला पोर्शन, कुड़ी ने ना, बच्ची ने तो कहा लेकिन अच्छा लगा, ठीक लग गया। हमारी दुआ का पहले, छोटे छोटे हम होते थे, प्रीस्ट अजीम गिल साहब ने हमें ये बातें सिखाई, मैं संडे स्कूल टीचर भी रहा, तो उस वक्त की बात है। हमारी जो दुआ का पहला पोर्शन होता है वो खुदा की क्या करनी होती है, शुक्रगुजार। क्यों करते हैं शुक्रगुजार, और खुदा खुश होकर हमें क्या दे, बरकतें दे। खुदा की शुक्रगुजारी इसलिए भी हमें करना रुवा है कि हम उसकी, अब हर हाल में खुदा की जो शुक्रगुजारी हमने करना है उसको हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस। आपको पता है कि सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, लेकिन आज सिर्फ एक मिसाल देखेंगे, वो ये है कि मुकद्दस अय्यूब के साथ क्या हुआ था, क्या हुआ था मुकद्दस अय्यूब के साथ क्या हुआ था, आप सबों को पता है, हम सब बाइबल मुकद्दस में से जानते हैं, जिसे सब्र का जो है वो लक़ब मिल गया था। उसको क्यों मिला था, और एक ही दिन में, और जितना माल सबाब सब कुछ खत्म, और उससे बढ़कर सबसे बड़ी बात जो मैं सोचता हूं, जो खुदा मेरे दिल के अंदर डालता है, 10 लाशें। कितनी, और 10 डेड बॉडीज ऐसे करके 10 डेड बॉडीज, और फिर भी खुदा का बंदा अय्यूब क्या कह रहा, जब उसकी बीवी ने कहा, और तू ऐसे खुदा को मानता, तू अब भी उस खुदा को मानता है,
और उसने कहा क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए? उसने फरमाया उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम हमारे को। यह है हर हाल में शुक्रगुजारी, हर हाल में शुक्रगुजारी। अब आखिरी बात करके हमारे सीखने की बात मैं एंड करना चाहता हूं। अब बात यानी कि हमने ये भी सीख लिया हर हाल में। अब हम ये सीखेंगे कि शुक्रगुजारी जब हम करते हैं, आखिरी बात सीखना चाहते हैं, जब शुक्रगुजारी करते हैं तो होता क्या है, उसके बदले में क्या होता है, हमने ये सीखा। मैं आपकी तवज्जो बाइबल मुकद्दस की एक बहुत बड़ी मिसाल की तरफ लेके जाना चाहता हूं। पौलुस और सिलास का वाक्य किस किस को याद है? पौलुस और सिलास जब उनको जेल खाना के अंदर डाल दिया गया, जी भाभी याद है? पौलुस और सिलास जी। अब होता, मैं आपको अर्ज मैंने ये किया है कि शुक्रगुजारी जब हम करते हैं तो उससे होता क्या है, क्या होता है? अब देखें, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उससे होता यह है कि जिस तरह से अब जब पौलुस और सिलास खुदा के दो बड़े डिक्टेटर जो थे वो बंदे थे, खुदा की जो कलाम को, खुदा की तबलीग को बड़ी जुर्रत के साथ, और बताते हैं बड़े दलेर किस्म के खुदा के वो यंग थे बिल्कुल। और जब उनके अगेंस्ट उन पे फतवा लगाकर उन्होंने जेल खाना के अंदर डाल दिया। जब वो जेल खाना के अंदर चले गए तो अब वो परेशान, अगर हम हमारे जैसे इंसान होते परेशान होते हैं, जी क्या हो गया जी, हमें जेल खाने में डाला गया, वो बड़े सुकून से तहम्मुल के साथ रहे। और जब लिखा है आधी रात हुई, क्या हुई? आधी रात। तो जब आधी रात हुई तो उन्होंने क्या करना शुरू किया जी? प्रस्तश दुआ करना शुरू की। उन्होंने खुदा की हम्द के गीत गाना शुरू कर दिए। क्या उनके पास साज थे? क्या वो ये कहता है कि वो मेरी साज लेके आए? ऐसा जो उनका वो जेल खाना का जो सिपाही था उसको कहते कि मुझे साज मेरे पास, या खुदा को कहते खुदा कैसे करे हम तेरी, हमारे पास तो साज नहीं है। उन्होंने वो जिस भी हाल में थे उन्होंने खुदा की प्रस्तुत करना शुरू कर दी, खुदा की हम्द करना शुरू कर दी। और हुआ क्या? हुआ क्या? उनकी बेड़ियां तो खुली, और ना सिर्फ उनकी बेड़ियां खुली, पूरा जेल खाना हिल गया और जितने कैदी थे पढ़ लीजिएगा, और सबकी बेड़ियां खुल गई। शुक्रगुजारी जो है, हमारी जो मुसीबतों की बेड़ियां हमारे पांव के अंदर है, शुक्रगुजारी उनको खोल देती है, शुक्रगुजारी उनको खोल देती है। और एक बात, आखिरी बात वो ये कि जब दीवारें यरीहो की दीवार जिसे बोलते हैं, जब दीवारें यरीहो गिरी बनी इस्राएल कौम के लिए, तो क्या था उनके पास? जी जोरदार ताली बेटी के लिए। उनके पास अहद का संदूक था, और उनके पास कोई बर्छी थी, कोई नेजा था, कोई बंदूक थी, कोई टैंक था, कोई तोप थी, और कुछ भी नहीं था। खुदा ने मुकद्दस यशवा को ये, खुदा ने उससे कलाम किया था, उसे ये बताया था कि तुमने क्या करना है। जो काहिन है उनको कहना अहद का संदूक उठाएं और आगे आगे चले। और जो दीवार बड़ी मजबूत और बहुत बड़ी दीवार, इसके बारे में लिखा हुआ है, बहुत मजबूत और बहुत बड़ी दीवार थी, जो मेरे ख्याल से ये बर्छियों के साथ, नेज़ों के साथ, टैंकों के साथ जो बम ब्लास्ट करके भी नहीं गिरती। तो खुदा ने उनको कहा कि तुम ऐसा करना कि तुम कितने चक्कर लगाने हैं दीवार के? 7 चक्कर लगाने हैं। जब 7 चक्कर लगाने हैं तो तुमने क्या करना है? जब उन्होंने 7 चक्कर लगाए तो वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो? जब पहला चक्कर हुआ, फिर दूसरा हुआ, वो गीत गा रहे थे, वो हम्द कर रहे थे खुदा की। लोग हंसते होंगे कि इतनी बड़ी दीवार इनकी हम्द से गिर जाएगी, इतनी बड़ी दीवार इनकी प्रस्तुति से गिर जाएगी। लेकिन वो जिंदा खुदा के जलाल को नहीं जानते थे। जब खुदा अपने मुंह से कहता है तो खुदा वो करके दिखाता है। जब उन्होंने दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, खुदा ने फरमाया
कि जब 7वां चक्कर हो तो ललकारना और कहना जंग यहोवा की है और फतह भी यहोवा की होगी। खुदा जब हमारे पर मेहरबान होता है, शुक्रगुजारी के वसीला से हमारे आगे दुखों की जितनी बड़ी दीवार हो गिरा के रख देता है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है जंग यहोवा की है और फतह भी यहोवा की होगी। आज हमने सीखा है कि जो शुक्रगुजारी है हमारे सामने पहाड़ों को मैदान कर देती है, जो शुक्रगुजारी है हमारे जो बीमारियों की जो बेड़ियां हमारे पांव में या दुखों की मुसीबतों की होती हैं वो खोल देती है। ना सिर्फ हमारी खोलती है और हमारे इर्द गिर्द के लोगों की भी खोल देती है। ना सिर्फ पौलुस और सिलास की खुली बल्कि और दूसरे कैदी की भी खुल गई। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा खुदा ऐसा गयूर है और मैं एंड पर आपका सबों का कलाम के अंदर ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम जिस मकसद के लिए आज इकट्ठा हुए, मैं आपको उस बारे में भी थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। आपको पता है कि 40 साल का अरसा बाइबल मुकद्दस में कहां पे 40 साल का अरसा जो है वो बयान हुआ है? बताएगा कोई? 40 साल का अरसा बड़ी जबरदस्त बात है हमारे लिए, हमारे ईमानों के लिए। 40 साल का अरसा जी, 40 साल का अरसा कहां पे मेंशन हुआ है जी? जल्दी से बताएं, आखिरी बात कर रहे हैं जल्दी से। 40 साल का अरसा मैं बताता हूं आपको। जब मुल्क मिस्र से जो है बनी इस्राएल कौम निकली मुल्क कनान की तरफ जा रही तो 40 साल का अरसा। अब मुझे बताएं, जब वो निकली होगी तो क्या उनको ये उम्मीद थी कि हम पहुंचेंगे भी कि नहीं? थी? क्यों थी? खुदा ने कहा था ए मूसा इनसे कह दे दूसरी कौमों के बादशाह है, तुम्हारा बादशाह जिंदा खुदा है। और खुदा ने अपने कहे के मुताबिक खुदा उनके साथ नहीं और बल्कि आगे चलता रहा और दिन को क्या बादल बनकर और रात को आग का सतून बनकर उनके आगे उनका हर्रावल उनका चंडावल बन के चला। और आप मुझे बताएं, याद करके बताइएगा उस वाक्य को। और क्या बनी इस्राएल कौम की 40 साल के अरसा में किसी की मौत हुई? और किसी की मौत हुई? 40 साल में बियाबान में कोई मरा? और कोई नहीं मरा। और किसी का कोई कपड़ा नहीं फटा, किसी की कोई जूती नहीं टूटी, क्योंकि खुदा उनका बादशाह था। खुदा उनका बादशाह था, खुदावंद उनके साथ था। और मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बताना चाहता हूं, मेरे वालिद मोहतरम आप सब लोग जानते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के साथ चलने वाले हैं। जब इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, अबू जी मैं आपसे पूछूं, जो तुसी जॉब शुरू की थी तो उम्मीद सी कोई थी कि मेरी जॉब खैर खैरियत ना खत्म होएगी जी, क्योंकि ये भी उसी जिंदा खुदा पर ईमान रखते थे जी, दुआ करते थे। मैं बता रहा हूं कि 3 से 4 दफा एक्सीडेंट इनके हुए, मुझे याद। एक दफा तो मेरे साथ ही हुआ, बड़ी सीरियस कंडीशन हुई, लेकिन मेरे और आपके जिंदा खुदा ने इनको महफूज रखा, इनका हरावल और चंडावल बन के चला। इतना कैश इनके पास होता था, सब कुछ था, लेकिन आज खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि ये भी 40 साल का अरसा कंप्लीट करके आज हमारे दरमियान में बाखैरियत बैठे हुए हैं। ये सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। खुदा उनके नाम की हमद हो, उसके नाम की तारीफ हो, तो फिर क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें? तो खुदावंद आपको और मुझे आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। कलाम के लिए कलाम सिर्फ कलाम शुक्रगुजारी करें। 4 मिनट आप दुआ करें। आइए हम खुदावंद के हुजूर अपनी आंखों को बंद करें और 1 मिनट के लिए हर कोई अपने लिए दुआ करे। इस कलाम के वसीला से जितनी जिसको बरकत मिली है वो अपने दिल में, अपने होंठों से, अपनी अकल से खुदावंद का शुक्रिया अदा करें।
हालेलुया हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद खुदा। जैसा कि खुदावंद हम इकरार करते हैं कि हम नहीं जानते कि किस तौर से खुदावंद तुझे याद करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी इबादत करें कि तू हम पे मेहरबान हो सके। भाई खुदावंद खुदा हमें इस लायक बनाने के लिए तेरा शुक्रिया। इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें मौका दिया, तौफीक दी, जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा और इस घड़ी तक के लिए खुदावंद तेरा शुक्र कि तेरा जिंदा कलाम सुना और खुदावंद खुदा उसको समझना। ऐ खुदावंद खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद, अब इस कलाम के वसीला से तू हमारी खताओं, हमारी गलतियों को, हमारी पुरानी इंसानियत को दूर कर दे, हमारी खताओं, हमारी गलतियों, गुनाहों को माफ कर दे, हमें अपनी बुराइयों को तर्क करने की तौफीक दे खुदावंद खुदा। और एक खुदावंद मिन्नत करता हूँ इस कलाम पर अमल करके खुदावंद खुदा तेरे नाम मुक़द्दस की गवाहियाँ दे सके खुदावंद। मैं पाक कुदस खुदावंद खुदा जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सके खुदावंद खुदा उनको भी बरकत देना, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आज तेरे कलाम के वसीला से बरकत लौटे और तेरा कलाम इनके साथ साथ हो, इनके खानदानों के साथ हो, इनके घरानों के साथ हो, और आज रात तेरा पाक रूह इनको विजिट करे खुदावंद, ख्वाबों में, रोया में, इनके घरों में खुदावंद खुदा। कोई कमी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मुसीबत है तो आज तेरे जलाल से खुदावंद वो दूर हो जाए पाक खुदा। और ऐ खुदावंद खुदा जैसा तुझे पसंद है हमें तौफीक दे के हम वैसी शुक्रगुजारियां तेरे आगे गुजराए खुदावंद खुदा। हमें तौफीक दे खुदावंद तेरे कलाम, तेरे आइन पर अमल करें और उन पर कायम रहकर तुझसे बहुत सी बरकतें और खुदावंद खुदा शफ़क़तें पा सकें खुदावंद। अपने पाक रूह कुद्दस की नेमतें और अपने पाक रूह कुद्दस के फल खुदावंद खुदा हम पे निशावर कर, हमारे वास्ते अपने आसमान के दरीचों को खोल दे खुदा। आज तेरी खास शुक्रगुजारी करते हैं इस घराने के लिए, इस इबादत के लिए और इस मीटिंग के लिए खुदावंद, जिसको खुदावंद तूने पाया तकमील खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, तेरा शुक्र खुदावंद, तेरे यीशु नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इल्माहात के लिए और आज की सारी मीटिंग के लिए खुदावंद, और आज की सारी प्रेसेस के लिए। हमने खुदावंद लाइव तौर पर खुदावंद तुझे तेरे जलाली नाम को जलाल दिया, क्योंकि खुदावंद तेरा बंदा जो मुकद्दस दाऊद नबी फरमाता है कि उसी को रवा है हर बात में उसका शुक्रिया अदा करना, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करना। खुदावंद एक तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने आज की मीटिंग में तू हमारा सामने हार रहा और तूने आज की मीटिंग पाया तकमील तक अपने पाक रूह कुद्दस की हिदायत के वसीला से पहुंचाई है। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज जब तू हमसे बोला है तो खुदावंद यकीनन तूने हमसे ऐसे कलाम किया जैसे बाप अपने बच्चों से मीठी बातें करता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज का कलाम अबलीस श्री लांती चुरा न ले जाए, बल्कि खुदावंद आज का कलाम जो है इन सबों के दिलों पर चोट की तरह लगे खुदावंद, और खुदावंद ताकि आज के बाद इनके दिल जो है वो तेरे साथ लग जाएं और ये लोग आज के बाद शुक्रगुजारियां करना स्टार्ट कर दें और पूरे दिल से हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और तुझसे वो बरकतें हासिल कर सके जो तू देने को है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आए हुए मेहमानों के लिए, 39 चक की कलीसिया के लिए, 17 चक की कलीसिया के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने इनको यहाँ पे हमने तेरे तख्त के लिए खुदावंद तेरी ज़ियाफत के लिए हमने इनको मदऊ किया और इन्होंने खुदावंद बड़ी कमाल ताबेदारी के साथ तेरी ताबेदारी के साथ इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और हमारे साथ आज इस ज़ियाफत में, इस शुक्रगुजारी में शामिल हुए। खुदा मैं तुझे वेलकम कहता कि अब जो इसके बाद हमने खाना खाना है खुदावंद तू आज हमारे साथ खाना खा, क्योंकि खुदावंद तू फरमाता है कि देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता आज तू हमारे साथ खाना खा ताकि खुदावंद आज भी तेरी वही बरकत इस खाने पर हो जो खुदावंद तूने 5 रोटियों पर और 2 मछलियों पर खुदावंद तूने डाली थी। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
खुदावन तू हमारे साथ होना, बड़ी फास्ट निगहदाश्त करना, क्योंकि खुदा तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। तूने आज वही तजर्बा खुदावंद हमने उसी बात की शुक्रगुजारी की, तूने मेरे वालिद साहब की जिंदगी में किया, हमारी जिंदगी में किया, ताकि हम जमीन के इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे। खुदावंद हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक पवित्र माना जाए, तेरी मौत चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन। खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम से आमीन। मेरी तरफ सबको सलाम।